तरंग युवा तरंग। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। यीशु का फजल तेरे साथ रहेगा, निराशा में नई आशा वो देगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। संकट के समय तुझ सहारा देगा, हाथों को थाम कर साथ चलेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे। मेरे प्रिय युवा भाई और बहनों, मैं आप सभी का इस युवा तरंग में स्वागत करता हूं। प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने इस कार्यक्रम को बहुत सारे युवाओं के लिए मार्गदर्शन का एक माध्यम बनाया है, और मेरा विश्वास है कि आपको भी इससे मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। जैसा कि हर बार मैं आपसे कहता हूं, ये आपका कार्यक्रम है, आप इसको ज़्यादा प्रसारित करें, लोगों को इसके बारे में बताएं। हमारे जीवन में जितना विश्वास है उतना हम मजबूत रहेंगे। जब हमारा विश्वास टूट जाता है प्रभु पर, तो हम भी टूटने लगते हैं। जीवन की हर एक परिस्थिति में, विशेष करके उन परिस्थितियों में जो हमारे लिए विकट हैं, विपरीत हैं, प्रतिकूल हैं, अगर हमारे मन और हृदय में विश्वास नहीं है तो हम टूट जाएंगे। हम पढ़ते हैं लूकस के सुसमाचार के अध्याय 17 के वाक्य 5 में, शिष्यों ने प्रभु से कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए। और वाक्य 6 में प्रभु ने क्या जवाब दिया? प्रभु ने कहा, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम इस सहतूत के पेड़ से कहते उखड़ कर समुद्र में लग जाओ, वो तुम्हारी बात को मान लेता। अगर हमारे जीवन में विश्वास है तो सहतूत का पेड़ जैसा बहुत बड़ा पेड़ हमारे लिए झाड़ जैसा दिखाई देगा। लेकिन हमारे हृदय में, हमारे मन में विश्वास की कमी है, प्रभु पर भरोसे की कमी है, तो बहुत छोटा झाड़ भी पेड़ जैसा दिखाई देगा। प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु हमें विश्वास दीजिए, विशेष करके जीवन की कठिन परिस्थितियों में हमें जिंदा रखने के लिए, हमारे अंदर सांत्वना भरने के लिए हमें विश्वास दीजिए। श्रद्धापूर्वक हमारी बहन को सुने, वचन सुनिए। सबों को जय यीशु। मेरे सभी युवा साथियों को प्रभु यीशु के नाम से हम इस कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं। आइए कुछ पलों के लिए हम मौन रहे और ये समय प्रभु को हम समर्पित करें। परमेश्वर हम सब से एक एक से निजी तौर से हमसे बात करना चाहता है।
ईश्वर जो सर्वज्ञानी है वो जानता है कि आप किस दौर से गुजर रहे हो, आप किन किन परेशानियों को जूझ रहे हो, आपके जीवन में आज कौन कौन सी तकलीफ़ें आ चुकी है, क्या क्या मुश्किलों का सामना आप कर रहे हो, सब कुछ वो जानता है। आपकी चिंताएं, भविष्य के बारे में आपकी आशंकाएं, सब कुछ को जानने वाला परमेश्वर आज वो आपको कहता है, मुझ में विश्वास करो। यूहन्ना 14:1 के द्वारा ईश्वर आपके हृदय से कहना चाहता है, तुम्हारा जी ना घबराए, तुम्हारा जी ना घबराए, प्रभु में विश्वास करो और मुझ में भी विश्वास करो। हे प्रभु यीशु, मैं एक एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ कि इन वचनों के द्वारा उनके हृदय में जो भी आज परेशानियां हैं उन सब पर वचनों के द्वारा अधिकार आए और उन्हें चंगाई प्राप्त मिले। यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे सुनने वाले मेरे युवा साथियों, मेरे दोस्तों, आज हमारी ज़िंदगी की सच्चाई ये है कि अनेक सारी परिस्थितियां हमारे अधिकार या हमारे नियंत्रण या हमारे काबू से बाहर की है। हम बहुत कुछ सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, बहुत कुछ तय करते हैं, पर अनेकों बार हमारी अनुसार कुछ बातें नहीं चलती और फिर हम इस दुविधा में गिर जाते हैं कि आखिर में करे तो क्या करे, और अनेक सारी नकारात्मक विचार हमारे मन और हमारे हृदय को वो झकझोर देते हैं। और इस परिस्थिति में हमें क्या करना है, हमें कैसे इन परिस्थितियों का सामना करना है? प्रभु यीशु के वचनों को याद करें। प्रभु यीशु ने कहा, जो व्यक्ति अपना घर बांधना चाहता है वो अपना घर कहाँ पर बांधे? प्रभु ने कहा, तुम्हें अपना घर चट्टान पर बांधना है। क्यों हमें चट्टान पर बांधना है? ताकि जब आंधी आए, तूफान आए, कोई भूकंप आए तो हमारा घर बना रहेगा। यानी यीशु कभी भी नहीं चाहते कि जिंदगी के परेशानियों के बीच हमारा घर बह जाए। घर यानी कोई भौतिक घर की बात नहीं हो रही है, बल्कि हमारा जीवन रूपी घर, हमारी जिंदगी वो निराशापन में ना जाए, हम हताश ना हो, हम खुदकुशी करने की ना सोचे, हम गलत मार्गों पर ना जाए, किसी बंधन में ना फंसे या किसी बुरी आदत के लत में ना पड़ जाए। यानी प्रभु यीशु ये चाहता है कि हमारी ज़िंदगी अच्छी बनी रहे। प्रभु यीशु ये इसी के लिए तो आए हैं, वो हमें जीवन देने आए हैं। प्रभु ने कहा, शैतान आता है, चोर आता है चुराने, मारने, हत्या करने, पर मैं आया हूँ कि तुम्हें जीवन प्राप्त हो, वो भी परिपूर्ण बहुतायात का जीवन। और वो जीवन हमें देने के लिए प्रभु यीशु ने हमें यहाँ पर सावधान किया है कि हमें अपना जीवन रूपी घर चट्टान पर बांधना है। और सच्चाई ये है, वास्तविकता ये है, हकीकत ये है कि ज़िंदगी में तूफान तो सबों के जीवन में आएंगे, कोई भी इससे बाकात नहीं है। वो कोई भी शहर का आदमी हो, गांव का आदमी हो, पढ़ा लिखा हो, कोई इंडस्ट्री का मालिक हो, कोई भी ऐसा नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा, इस संसार में तुम्हें यातना सहनी होगी। तो अब इन यातनाओं का, इन तकलीफ़ों को सहना या तो इसका सामना कैसे करना है, ये भी हमें प्रभु यीशु ही सिखाते हैं। जहाँ पर प्रभु ने, जैसे मैंने पहले ही प्रार्थना की, तुम्हारा जी ना घबराए। जब हमारे जीवन में कोई तूफान आता है, आंधी आती है, तो क्या होता है? जी घबराने लगता है। शिष्यों के जीवन में यही हुआ। यीशु उनके साथ थे, फिर भी ये लोग घबरा रहे हैं कि तूफान हमें डुबा ले जाएगा। अब यीशु कहते हैं, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 11 वचन 22 के द्वारा यीशु के मुख से निकले हुए वचन,
ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो। कई बार हम ऐसा सोचेंगे, क्यों प्रभु यीशु को ऐसा कहना पड़ा, ईश्वर में विश्वास करो? हाँ, सच्चाई ये है कि आज हम ईश्वर को छोड़कर अनेक बातों में विश्वास करना शुरू करते हैं। आज हम किसी व्यक्ति पर, किसी दोस्त पर, किसी अधिकारी पर, किसी नेता पर, कई बार हमारी कलाओं पर, कई बार हमारे बैंक बैलेंस पर, कई बार हमारी नौकरी पर, ऐसी विभिन्न बातों पर हम विश्वास करना शुरू कर देते हैं। पर ये सारा बदलेगा, कुछ भी स्थिर नहीं है, ना बदलने वाला नहीं है। ये सब बदल जाएगा, इसलिए हमारा जीवन भी डामाडोल हो जाएगा। हमने जिस व्यक्ति पर विश्वास किया उसने हमें धोखा दिया, हम कहीं के नहीं रहेंगे। हमने इकोनॉमी पर विश्वास किया कि भाई शेयर मार्केट का भाव बढ़ेगा और शेयर मार्केट टूट गई, हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसी तो कई सारी समस्याएं आ जाएगी। इसे यहाँ पर यीशु कहते हैं, ईश्वर में विश्वास करो। जब यीशु को इसलिए तो शिष्यों को पूछना पड़ा कि तुम्हारा विश्वास कहाँ है, जब वो डर रहे थे, जब वो घबरा रहे थे। आज सच्चाई ये है कि मैंने भी खुद अनुभव किया है कि अनेक लोग आज ईश्वर से ज़्यादा शैतान में ज़्यादा विश्वास करते हैं, शैतानी शक्ति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, बुराई की शक्ति पर ज़्यादा विश्वास करते हैं। जब मैं काउंसलिंग के लिए बैठती हूँ, कई लोगों ने मुझसे आकर ऐसे यानी बतलाया है कि हमें लगता है कि किसी ने हमारे विरुद्ध कुछ किया है, कोई जादू टोना किया है, या तो कोई तंत्र मंत्र की शक्ति काम कर रही है। तो आपका विश्वास कहाँ है? आप अगर यीशु के साथ हो, अगर आप यीशु को रोज़ ग्रहण करते हो, अगर यीशु आपकी ज़िंदगी में आगे आगे चल रहा है, तो फिर ये तंत्र मंत्र, ये जादू टोना क्या हमारे विरुद्ध आ सकता है? संत पौलुस ने कितने यानी हक से, बल्कि विश्वास के साथ ये ऐलान किया, अगर ईश्वर मेरे साथ है तो कौन मेरे विरुद्ध हो सकता है? हाँ, जब ईश्वर मेरे साथ है, जब से मैंने ये जाना कि वो ईश्वर, वो खुदा मेरे साथ है, तो मैंने तो इसके बारे में फिक्र करना छोड़ दिया, कौन मेरे खिलाफ है। कोई भी मेरे खिलाफ हो, मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो मेरे साथ है, वो मेरे आगे आगे चलेगा। वो यरूशलेम को जैसे पर्वत घेरे हैं, मेरा ईश्वर मुझे घेरे रहता है, तो आगे पीछे से, ऊपर नीचे से वो मुझे घेरे रखा है, तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब अगर हम कहते हैं ईश्वर में विश्वास करो, ईश्वर में विश्वास करो, आज हम इस विषय पर, ये तो बहुत ही एक विस्तृत एक विषय है, पर मैं आज कुछ बातों पर, बल्कि कुछ पहलुओं पर हम विशेष रूप से मनन चिंतन करेंगे कि ये हमारी ज़िंदगी का नींव बने। जब यीशु ने कहा तुम्हें चट्टान पर घर बांधना है, यानी नींव को सही करना है। आंधी तूफान को हम रोक नहीं सकते, हमें नींव को सही करना है। और वचन ये भी कहता है, एक विश्वासी कैसे चलता है? एक धर्मी व्यक्ति विश्वास के द्वारा चलता है, आंखों देखी बातों पर नहीं। तो अगर हमें चलना है, हमें जीना है, एक धर्मी विश्वास के द्वारा जीता है, यानी विश्वास हमारी जिंदगी का हमारा अभिन्न भाग होना चाहिए। इट शुड बी आवर डेली वॉक विद द लॉर्ड इन फेथ। तो अब हम किन बातों पर, जब नींव है तो मैं कुछ मूल बातों पर आज मैं मनन करना चाहती हूँ। सबसे पहली बात, ईश्वर में विश्वास करो तो क्या करना है? विश्वास ये जानना है कि ईश्वर मेरा पिता है, और एक ऐसा पिता जो एक प्रेमी पिता है, दयालु पिता है, क्षमा देने वाला पिता है, और वो पिता जो सदैव सदैव और सदैव वो मेरे जीवन के लिए वो कार्यान्वित है, मेरे जीवन की भलाई करने के लिए। एक ऐसा पिता जो कभी 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 भी मेरा बुरा नहीं चाहेगा। ये बातों को मेरे युवा भाई, मेरे युवा बहन, आप अपने हृदय पर अंकित कर दीजिए कि कभी भी ईश्वर आपके विरुद्ध कुछ नहीं करेगा। वो जो भी करेगा आपके भलाई के लिए ही होगा, क्योंकि रोमियो का पत्र अध्याय 8 वचन 28 कहता है
कि जिसको परमेश्वर ने अपने विधान के अनुसार बुलाया है और जो प्रभु को प्यार करता है, ईश्वर उनके ज़िंदगी में सब कुछ में उनके कल्याण के लिए उनका इस्तेमाल करता है, उनको परिवर्तित करता है। इसे समझना है, हमारे जीवन में सब कुछ सही नहीं होगा, पर सब कुछ में हमारा भला करने के लिए प्रभु कार्य करता है। तो जो ईश्वर मेरा भला चाहता है, वो उस परमेश्वर ने मेरे ज़िंदगी के लिए, केवल विशेष मेरे जीवन के लिए, ओनली फॉर मी, एक टेलर मेड, एक कस्टम मेड मेरे लिए एक योजना बनाई है। ये सबसे मूल बात हमें समझनी है। मेरा जीवन ऐसे ही नहीं बह रहा है कि मेरी ज़िंदगी की गति या तो जो भी परिस्थितियां हैं वो ऐसे ही नहीं हो रही है। प्रभु की एक योजना है, प्रभु ने सोचा है, प्रभु ने चाहा है कि मेरे जीवन में वो क्या चाहता है, वो मुझे क्या बनाए। और वो जो उन्होंने योजना बनाई है, वो योजना मेरे भविष्य के लिए है और वो मेरे उज्जवल भविष्य के लिए है। इसका मतलब ये भी है कि मेरे बीते हुए ज़िंदगी में जो कुछ हुआ, हो सकता है वो प्रभु की योजना के अनुसार है, पर हो सकता है वो ना भी हो। पर परमेश्वर आज हमको मौका दे रहा है, मेरे आज के अवसर में प्रभु मुझे एक अवसर दे रहा है, तू आज मेरे पास आ। अगर आज तू मेरे पास आएगा, कल जो हुआ हुआ, वो उसको तू बदल नहीं सकता, पर तू मेरे आज में तेरे आज में तू अगर मेरे पास आएगा तो मैं तेरे भविष्य को बदल सकता हूँ। सच तो ये है, कल हमने जो किया उसका नतीजा हम आज भुगत रहे, तो आज हम जो करेंगे उसका फल हमें कल आएगा। इससे परमेश्वर कहता है तू मेरे पास आ जा। तो आज के समय में हमें प्रभु के पास आना है, ये समझने के लिए कि प्रभु की क्या योजना है। अब यहाँ पर एक और बात मैं विशेष रूप से बतलाना चाहती हूँ कि ये जो योजना, इट इज़ अ यूनिक प्लान। इसलिए हमें इस बात को ध्यान देना है कि हमें अपने जीवन में होने वाली जो भी बातें हैं उसको दूसरों के साथ हमें तुलना नहीं करना है, क्योंकि हमारे जीवन के लिए जो प्रभु ने सोचा है वो दूसरों के लिए वैसा सोचा ही नहीं है। इससे आप अपनी ज़िंदगी की तुलना दूसरों के साथ कर करके मायूस, निराश, या तो ईर्ष्या, या तो मन में जलन, या तो ऐसी कई नकारात्मक बातें आपकी ज़िंदगी से हट जाएगी अगर आपको ये बात पर विश्वास है, गॉड हैज़ अ यूनिक प्लान फॉर माई लाइफ। एक छोटी सी बात मैंने सुनी कि एक क्लासरूम में कई सारे विद्यार्थी थे और सबको एक क्वेश्चन पेपर दिया गया और क्वेश्चन पेपर में सब लोग अपना लिख रहे हैं। कुछ जो विद्यार्थी थे वो दूसरों के पेपर में झांक झांक कर लिख रहे हैं। आखिर में जब इनका यानी इस परीक्षा का जब उसका रिजल्ट आया तो पता चला जिन्होंने अपने आप लिखा था वो सारे पास हो गए, जिन्होंने भी कॉपी किया था वो सारे फेल हो गए। तो कॉपी करने वाले लोगों ने पूछा कि आखिर में क्यों फेल हो गए, हमने भी तो वही लिखा जो वो सामने वाले वो पास हो गए और हम फेल हो गए। तब जाकर टीचर ने कहा कि अरे सबका पेपर अलग था, सबका पेपर अलग था। ये केवल एक सिंपल एक उदाहरण है, पर ये ज़िंदगी की बातें हैं। हम सबों के जीवन का पेपर अलग है, इसे दूसरों के साथ कॉपी करके कृपया आप उनके अनुसार मत चले, आप उनकी दौड़ ना दौड़े। आपकी दौड़ अनोखी है और आपको वैसे ही दौड़ना है। इसे अपनी दौड़ पर आप ध्यान रखिए और परमेश्वर ने आप सोचा है उसके लिए आप उसके पास जाकर उस दौड़ में दौड़िए। यहाँ पर एक और बात को मुझे बतलाना है कि ये जो योजना है, ये योजना वैसे एक पूरी ज़िंदगी की एक बड़ी योजना है, पर हमारे जीवन में एक प्रतिदिन की भी योजना होती है। इससे परमेश्वर यिर्मयाह के ग्रंथ में अध्याय 29 वचन 12 में कहते हैं, फिर तुम मेरे पास आकर मुझसे प्रार्थना करोगे और तुम सारे हृदय से मुझे खोजोगे। इसका अर्थ है कि हमें प्रतिदिन प्रभु के पास आना है,
प्रार्थना करना है, ये योजना ऐसे ही हमारे ज़िंदगी में पूर्ण नहीं होगी। परमेश्वर से रोज़ मार्गदर्शन लेना है, उसे हमारे आगे आगे चलना है। यीशु हमारा मार्गदर्शक है, तो वही तो मार्ग दिखाएगा, इससे हमें उसके पास जाना है। तो ये बात में पहले विश्वास करो कि प्रभु की एक योजना है और उसके लिए मुझे उसके पास, और वो मेरे भले के लिए है, इसलिए मुझे उसके पास जाना है। दूसरी बात, प्रभु ने जो योजना बनाई है हमारी जिंदगी के लिए, उस योजना के साथ जुड़ा हुआ है उनका विशेष समय। इसका मतलब क्या है? प्रभु अपनी योजना में भी जो करना चाहेंगे वो अपने समय से करेंगे। आज क्या होता है कि परमेश्वर हमें अपने अनुसार अपने समय से चलाना चाहते हैं, पर हम बहुत जल्दबाजी में हैं। ये ऑनलाइन जो अभी सारा ऑनलाइन शॉपिंग या तो ऑनलाइन आप जो हम देखते हैं कि ऑनलाइन कुछ भी हम मंगवा सकते हैं, उसके द्वारा एक बुराई जो मानव जाति के अंदर आ गई है वो ये है कि इंसान सब्र करना ही भूल गया है। यानी या तो वो ये सब्र खत्म हो गया है, वो सब्र रह ही नहीं पाता, बल्कि वो एकदम बेताब हो जाता है। उसे सब कुछ झटपट चाहिए, अभी किया तो अभी उसका जवाब चाहिए। पर परमेश्वर ऐसा करता नहीं है। कई बार हम प्रभु के वेटिंग रूम में हैं और हमको जल्दबाजी है, जबकि परमेश्वर को सारा समय है। तो यहाँ पर हम बहुत परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ पर एक बात जहाँ हमें सचेत होने की ज़रूरत है, जब आप प्रभु के वेटिंग रूम में हो, यानी प्रभु आपके जीवन में कह रहा है नहीं रुको, तब जाकर आपको कोई कार्य अपने हाथों में अपने अनुसार नहीं करना है, वरना सारा बाजी एकदम पलट जाएगी, आप गलती कर बैठोगे, बल्कि आपको उसके लिए बहुत भुगतना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं इब्राहिम और सारा, उन्होंने जो कार्य था परमेश्वर ने कहा मैं दूंगा, उन्होंने अपने हाथ में खुद उठा लिया और उसका नतीजा क्या है? इश्माइल पैदा हुआ। और इश्माइल पैदा होने से घर की शांति भंग हो गई, घर में लड़ाई झगड़ा होने लगा, कई सारी समस्याएं उठ पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने कार्य अपने हाथों में ले लिया। वो परमेश्वर के समय के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है। तो परमेश्वर हमारे जीवन में जब वेटिंग रूम में, ये हम चाहते हैं परिस्थितियां बदल जाए, हम चाहते हैं कोई व्यक्ति बदल जाए, हम चाहते हैं कि बीमारी से हम चंगे हो जाए, पर परमेश्वर इन परिस्थितियों में, क्या उनको परिस्थितियों बदलने में कोई बड़ी बात है? ना, पर परमेश्वर उन परिस्थितियों के द्वारा आपको बदलना चाहता है। प्रभु आपके जीवन में, आपके हृदय में एक नए व्यक्ति का सृजन करना चाहता है। प्रभु चाहता है आप और यानी सब्र से काम लो, आप उसमें और गहराई में आप उसके साथ रिश्ता बांधो, आप दूसरों के प्रति दयावान बनो, आप करुणामय बनो। ऐसी कई सारे नैतिक गुणों को यानी हमारे जीवन में खिले, उसके लिए प्रभु कार्य कर रहा है। ये तो परिस्थितियां तो केवल एक सही माध्यम है जिसके द्वारा हमारा निर्माण सही हो पाएगा। तो हमें इससे जूझना नहीं है। डू नॉट फाइट द सर्कमस्टेंसेस, अलाउ गॉड टू फिक्स यू इन द सर्कमस्टेंस। परिस्थितियों में परमेश्वर आपके जीवन में एक नए व्यक्ति का सृजन करे, उसके लिए प्रभु को सहयोग देना है। और तीसरी बात, प्रभु के जो मार्ग है वो हमारे मार्गों अनुसार नहीं है, इसलिए हमें प्रभु के बहुत ही रहस्यमय मार्गों पर विश्वास करना है। प्रभु के मार्ग हमारे मार्ग नहीं है। आकाश पृथ्वी से जितना ऊंचा है, प्रभु कहता है उतने ही ऊंचे हैं मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से। हम नहीं समझ पाएंगे परमेश्वर कैसे काम करेगा, हमें बस आज्ञाकारी बनना है। ईश्वर ने हमें जब कहा, विश्वास का प्रकटन कहाँ है? आज्ञाकारिता में। फेथ विदाउट एक्शन इज डेड। जब इब्राहिम को कहा अपने देश को छोड़ो, राष्ट्र को छोड़ो, लोगों को छोड़ो, और कहाँ जाना है बताया नहीं, पर विश्वास किया, आज्ञाकारी बने। ऐसे ही हमारी जिंदगी में परमेश्वर कुछ कुछ बातों में बताएंगे। हमारी बुद्धि, हमारा लॉजिकल माइंड कहेगा ये सही नहीं है, पर हमें सही क्या नहीं है, सही क्या गलत है, ये नहीं समझना। प्रभु ने कहा तो हमें करना है।
उदाहरण के तौर से हम पढ़ते हैं राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 17 में नबी एलिया को उनके द्वारा ही बतलाया गया, जाकर राजा अहाब से कहना है कि अभी 2.5 साल बारिश नहीं होगा, बरसात नहीं होगी और यहाँ पर अकाल होगा। अब इस अकाल में तो उनको भी तो झेलना है, पर उनको बतलाया गया तुम्हें झरने का पानी दिया जाएगा और जो कौवे हैं वो आकर तुम्हें भोजन देंगे। कितनी अजीब बात है। प्रभु ने और किसी व्यक्ति को नहीं चुना, किसी व्यक्ति को या तो कोई सही माध्यम जो हमें भोजन दे। कौवों को कौन ये विश्वास कर सकता है कि कौवा आकर मुझे भोजन देगा? आज के ज़माने में हम तो स्विगी को बुलाते हैं, ज़ोमैटो को फ़ोन कर देते हैं, तो ऐसे कई लोग आकर हमें डिलीवरी कर देते हैं। यहाँ पर तो डिलीवरी बॉय कौन है? कौवे। क्या कौवे कोई कभी खाना देंगे? ऐसा कभी देखा है? आपके अगल बगल में, आपके शहर में आपने देखा होगा कौवा आकर जो भी खाना होता है उसे छीन कर खा लेता है, या तो वो मांस को नोच के खा लेते हैं। तो यही कौवे क्या मुझे भोजन देंगे? आप सोचिए, उदाहरण यानी आप मन में कल्पना कीजिए, सवेरे नबी एलिया उठे, मुंह हाथ धोए, प्रार्थना किए कि अचानक कुछ कौवे आ रहे हैं उसके पास, यानी उसको पता कि चल गया हाँ मेरा भोजन आ रहा है। कितना मेरे लिए तो ये बहुत ही मजाक की एक बात है, पर यही हुआ। समुद्र में से मार्ग बना सकते हैं। अभी यानी सितंबर के महीने में ये जंग शुरू होने से पहले मैं गई थी पवित्र भूमि, और वहाँ पर लाल समुद्र को मैंने खुद अपनी नज़रों से देखा। मैं यकीन नहीं कर पा रही थी, यही लाल समुद्र में से परमेश्वर ने मार्ग बनाया। यही लाल समुद्र में से सारे 6 लाख यहूदी पैदल पर चले हैं। कैसे है ये हम समझ नहीं सकते। इंसान का दिमाग इसमें काम नहीं करता, पर विश्वास करना है और प्रभु करता भी है। इसलिए प्रभु के मार्ग बहुत ही रहस्यमयी है, हमारे समझ से परे है। इसलिए तो विश्वास करना है कि प्रभु तू जो करेगा, तू अपने वचन का पक्का है, तू अपने वादे पूरा करता है। इससे प्रभु झूठ नहीं बोलता। प्रभु ने जब कहा कुछ करना है, हम जब आज्ञाकारी बनते हैं तो प्रभु उसका अंजाम भी खुद ही देता है। माँ मरियम से कहा कि तुम गर्भवती होगी, उसने हाँ तो बता दी, पर आगे चलकर कैसे होगा, कौन यूसुफ को बताएगा, कौन समझाएगा, कौन मेरी रक्षा करेगा, कुछ नहीं पता था। कौन जानता था प्रभु ऐसे स्वर्गदूत को भेजेंगे? कौन जानता था कि इस तरीके से यानी माँ की रक्षा होगी? हम कोई नहीं समझ सकते, माँ भी नहीं समझ पाई, पर वो ये सारी बातों को अपने हृदय में संजोए रखती थी। कैसे? विश्वास के द्वारा। धन्य है जिसने विश्वास किया कि उसे जो कहा गया था वो पूरा होगा। आइए हम भी प्रभु के यानी योजनाओं पर, प्रभु के समय पर और विशेषकर प्रभु के मार्गों पर विश्वास करें, प्रार्थना में बने रहे, प्रभु के मार्गों पर चले, आज्ञाकारी बने, ताकि परमेश्वर का महान कार्य हम सबों के जीवन में पूर्ण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमीन। जय यीशु। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, इस पवित्र समय के लिए धन्यवाद देता हूँ। मेरे इन छोटे भाई बहनों के लिए धन्यवाद देता हूँ, बेटे बेटियों के लिए धन्यवाद देता हूँ। उनके जीवन में जो कठिन परिस्थितियों से उनको गुजरना पड़ता है उसके लिए धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जितना हम कठिनाइयों से गुजरेंगे उतना ज़्यादा हमारे अंदर सामर्थ्य बढ़ेगा, धैर्य बढ़ेगा। जितना हम कठिनाइयों से भागेंगे उतना धैर्य हमारा टूटेगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि उनके विश्वास को मजबूत कीजिए, ताकि वे वास्तव में तेरी इच्छा के अनुसार जीवन जी सकें और जीवन की कठिनाइयों के समय, कठिन परिस्थितियों के समय टूटे ना। प्रभु विशेष करके मैं प्रार्थना करता हूं उन सभी छोटे बेटे बेटियों के लिए जिनके पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई की है लेकिन कुछ हाथ में नहीं लगा है। उन सब पर दया करना, अपने विश्वास को बनाए रखने के लिए, अपने भरोसे को दृढ़ बनाए रखने के लिए कृपा देना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। जय यीशु। जन के साथ तुझे सेवा व देगा, प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी।
दर्शन के साथ तुझे सेवा वह देगा। प्रभु की महिमा तेरे जीवन से होगी, भलाई से बुराई को जीत तू लेगा। विश्वास की दौड़ को तू पूरी करेगा, भलाई से बुराई जीत तू लेगा। विश्वास की दौड़ को पूरी करेगा। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। तू भूलना नहीं, प्यार छोड़ना नहीं, यीशु का दामन। जिंदगी के सफर में यीशु है तेरे संग, यीशु है तेरे संग, यीशु है